अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब इस दुनिया में भेजा, एक छोटी सी ख़ता की पादाश में। वो ख़ता क्या थी? जिस दरख्त के फल को खाने से मना किया था, जिस दरख्त के फल को खाने से मना किया था, जिस दरख्त के करीब जाने से अल्लाह तबारक व तआला ने रोका था, वो उसी दरख्त के करीब चले गए और उसके फल को उन्होंने खा लिया। इसकी पादाश में जन्नती लिबास उनके जिस्म से उतर गया। आवाज़ ठीक है भाई, इतना ऊपर मत करिएगा। हम लोग भी 20 साल से बोल रहे हैं, मालूम है ना। माइक में कमी होगी, हमारे सिस्टम में कमी नहीं है। हम माइक जहाँ रखते हैं वहीं रखेंगे। माइक को मुंह में लगा के नहीं बोला जाता है, माइक को तो हमेशा 1 फीट दूर रखना चाहिए। अब माइक में कमी है तो इसमें आप कह रहे हैं माइक को मुंह में लगा के बोलिए। कल मीडिया वाला देख उल्टा सीधा दे देगा उसको, मौलाना माइक को चुम्मा ले रहे थे। मीडिया का हरामीपना आप नहीं जानते हैं, कितनी बदमाश होती है। देख रहे हैं 8-10 दिन से कितना बौखला रहा है मेरे ऊपर। तो एक हल्की सी ख़ता और उसकी पादाश में जन्नती लिबास उतर गया और वो जन्नत से इस दुनिया की तरफ उतार दिए गए, भेज दिए गए। अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया में भेजा तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक नसीहत की थी, क्या है आदम, हम दुनिया में तुम्हें भेज तो रहे हैं, लेकिन इधर भी तुम्हें हमारे नियम और हमारे कानून को मानना पड़ेगा। आदम और हव्वा दोनों को इस दुनिया में भेजा और दोनों को मुतनब्बह कर दिया कि अब तुम दोनों से जो नस्ल चलेगी, उस नस्ल इंसानी के पास हमारे पैगंबर आएंगे, हमारा रास्ता बताएंगे, हमारे अहकाम आएंगे। ये एक वार्निंग दी गई, एक चांस दिया गया, एक मौका दिया गया। ऐ आदम और ऐ हव्वा, जन्नत में शजरे ममनुआ खाने की पादाश में मैं चाहूं तो तुम दोनों को जहन्नम में डाल सकता हूं, लेकिन नहीं, एक चांस दे रहा हूं तुम्हें, दुनिया में जाओ। जन्नत में मेरा एक कानून था, खाओ पियो, वला फला तक़रब हाज़िहि शजरा, लेकिन इस दरख्त के करीब मत जाना। लेकिन तुमने मेरे इस कानून को तोड़ दिया। अब दोबारा तुम्हारे ऊपर कानून नाफिज होंगे, तुम्हारी नस्ल के पास हमारे पैगंबर जाएंगे और शैतान भी तुम्हारा पीछा करेगा। जैसे इधर तुम्हें बहकाया है, दुनिया में भी तुम्हारा पीछा करेगा। उसी शैतान को हम फिर तुम्हारे पीछे लगा रहे हैं और एक लास्ट मौका दे रहे हैं। अगर दुनिया में जाने के बाद तुमने और तुम्हारी नस्ल ने, तुमने और तुम्हारी औलाद ने अगर मेरी बातों को एक्सेप्ट कर लिया, मेरे तरीके पर चले और शैतान का विरोध किया, शैतान की मुखालिफत की, तो हम तुम्हें वही मकाम फिर दे देंगे जिस मकाम से हम तुम्हें निकाल रहे हैं, यानी दोबारा जन्नत में हम दाखिल कर देंगे। और याद रखना, अगर दुनिया में जाने के बाद भी तुम दोबारा शैतान के बहकावे में आ गए और उसके चंगुल में आ गए
और उसका शिकार हो गए और उसकी बात को मानकर हमारे और हमारे नबियों की बात को अगर ठुकरा दिया तो याद रखना तुम्हें जन्नत भी नहीं मिलेगी, याद रखना तुम्हें जन्नत भी नहीं मिलेगी, और याद रखना दुनिया में भी तुम हमेशा नहीं रह पाओगे, बल्कि तुम्हारा एक दूसरा ठिकाना होगा। भाई लगता है आप लोग सुनने के मूड में है नहीं, हम बेकार यहाँ आए हुए हैं। ये माइक तो ठीक बोल रहा है, दिख रहा है, इतनी तेज आवाज आ रही है, लगता है उनके कान में लगाना पड़ेगा माइक, इतनी तेज आवाज तो आ रही है भाई। और क्या आवाज चाहिए माइक में? तो तुम्हें दुनिया में भी नहीं रहना है और आखिरत में भी खोया हुआ मकाम जिसको तुमने खोया है जन्नत, वो तुम्हें नहीं मिलेगी, बल्कि एक दूसरे मकाम पर डाल दिया जाएगा जिसको हम जहन्नम कहते हैं, दोज़ख कहते हैं, जिसको हम अज़ाब अलीम के नाम से जानते हैं। तो जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा, उस वक्त से लेकर आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दुनिया में जितने भी नबी आए, उन तमाम नबियों का दीन एक ही था। और इस बात को अपने जहन में बिठा लो, अल्लाह ने जो दीन उतारा है वो सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है इस्लाम। नबी बहुत आए, लेकिन उन नबियों को भी इस्लाम ही देकर भेजा गया था। अल्लाह के दीन बहुत से नहीं है, अल्लाह ने जो धर्म उतारा, जो दीन उतारा, वो एक ही है, वो है इस्लाम। आदम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक सब नबियों का दीन इस्लाम। हवा, पानी, बारिश, सूरज की रोशनी, ये उस वक्त भी थी जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में आए। इनके आने से पहले अल्लाह ताला ने सब कुछ इंतज़ाम इस दुनिया में कर दिया। लेकिन ताज्जुब है, पानी सबका एक रहा, बारिश सबके लिए एक रही, सूरज की रोशनी सबके लिए एक रही, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उतारा हुआ धर्म जो एक था वो लोगों ने एक नहीं रखा, उसमें चेंजिंग और तब्दीलियां करके अपने अपने धर्म बना डाले। अल्लाह ताला ने अहले किताब को मुखातब करके फरमाया, कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुश्रिक बिही शैआ वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबम मिन दूनिल्लाह। कुरान करीम की इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने क्लियर कर दिया, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन तमाम लोगों में अनाउंसमेंट कर दो, आप इन तमाम लोगों को बता दो, यहूदियों से कह दो, ईसाइयों से कह दो, जिनकी तरफ ज़बूर उतारी गई उन दाऊदियों से, उन ज़बूरियों से कह दो, लड़ते क्यों हो? अपने अपने धर्म तुम लोगों ने क्यों बना डाले हैं? हमने तो एक ही धर्म उतारा था और सबका कलमा एक ही था। या अहलल किताब, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आए अहले किताब जिनको किताब दी गई तौरात, ज़बूर, इंजील, आए किताब वालों, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ
तालौ इला कलिमतिन, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे जुमले की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, यकसा है। तुम्हारा भी वही कलमा है और हमारा भी वही कलमा है। तुम भी उसी चीज को मानते हो और हम भी उसी चीज को मानते हैं। कलमा सबका एक था, ला इलाहा इल्लल्लाह। नूह आए तो ये कलमा बाकी रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमे का दूसरा जुमला बदलता रहा लेकिन पहला जुमला नहीं बदला। ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखिए कलमा एक ही रहा। भैया बैठ जाइए, बैठ जाओ, बैठ जाओगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। थोड़ा सा अब पाकुड़ में आने के लिए सोचना पड़ेगा मुझे। जब सुनने के लिए अदब ना हो, एहतराम ना हो, कुरान व हदीस बोली जा रही हो, उसकी इज्जत ना हो, कुरान की आयतें पढ़ी जा रही हैं, मजाक उड़ाया जा रहा हो, तो ऐसी जगह से सिस्टम नहीं सही। अब जो बैठ गए तो वो खड़े हो जाएंगे। खड़े होने वाले ये बताएं कि जब उनके सामने तुम खड़े रहोगे तो उनको जब दिखेगा नहीं तो पीछे वाले शोर नहीं करेंगे। सुनिए, जब अल्लाह ताला, जब बड़े लोग काम नहीं करते तो अल्लाह ताला छोटे लोगों से काम ले लेता है। नमरूद को एक मच्छर से मरवा दिया। अच्छा हुआ कि सुना नहीं उन्होंने। तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ। कलमा मैंने पढ़ के बता दिया, सारे नबियों का कलमा एक। तो अल्लाह ने क्या कहा? आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। जब कलमा एक है तो फिर धर्म अलग कैसे हो गए? दूसरी चीज, अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, ये चीज भी हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। वो ये कि हम एक अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, हम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करेंगे। और दूसरी चीज क्या बराबर है? वला नुशरिक बिही शैआ, और अपने रब के साथ हम किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, उसके साथ शिर्क नहीं करेंगे। इस कायनात का खालिक, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स ओनली एक, खिलाने पिलाने वाला एक, उसी ने इस दुनिया को पैदा किया है, उसी ने इस दुनिया को वजूद बख्शा है, वही क्रिएटर है। और जब इस दुनिया को बनाने में, चांद और सूरज को बनाने में, सितारों को बनाने में, आसमान को बनाने में, बारिश को नाजिल करने में, इस जमीन पर पहाड़ों के जरिए जमीन को के बैलेंस को बरकरार रखने में, हवा के चलाने में, बारिश के मुतय्यना मिकदार पे नाजिल करने में, जब उसने किसी का सहारा नहीं लिया, उसने कहा कुन फयकून, उसने कहा हो जा और वो चीज हो गई। जब उसने किसी का साथ नहीं लिया तो वो अपनी इबादत में भी ये नहीं चाहता कि फिर किसी को तुम शरीक करो। लिहाजा वो कहता है कि इबादत हो तो मेरी हो, अगर कयाम किसी के लिए जायज है तो अल्लाह के लिए। इसीलिए कहा गया जब खड़े हो मेरे सामने तो अल्लाहु अकबर कहना।
ये क़याम मेरे सामने होना चाहिए और मेरे लिए होना चाहिए, रुकू भी मेरे लिए होना चाहिए, सजदा भी मेरे लिए होना चाहिए। फिर तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत है तो अपनी जरूरत का सवाल भी तुम करो तो मुझसे करो, मेरे अलावा किसी से नहीं। इन तमाम चीजों में उसने कह दिया, जब इन तमाम चीजों को पैदा करने में, बनाने में हमने किसी का साथ नहीं लिया तो अपनी इबादत में भी हम किसी को शरीक नहीं करेंगे। आए अहले किताब, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। हमारा भी वही कलमा है और तुम्हारा भी वही कलमा है, और ये कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे और हम उसके साथ किसी को शरीक साझी नहीं ठहराएंगे। वला यत्तखिज़ा बाज़ुना बाज़न अरबाबम मिन दूनिल्लाह, और हम में से बाज़ को अपना रब नहीं बनाएगा, हम में से बाज़ को अपना खुदा नहीं बनाएगा। एक ही अल्लाह की इबादत होगी और उसी को माना जाएगा। हम में से कोई किसी को अपना रब नहीं बनाएगा। कितनी सिंपल तालीम दे दी गई और ये बता दिया गया कि इन चीज़ों में तुम भी हमारे साथ हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। इसलिए ये आयत हमें बतला रही है कि अल्लाह का धर्म जो अल्लाह ने उतारा था वो एक ही है। अब सुनिए, तो जिस तरह बारिश सबके लिए है, सूरज की रोशनी सबके लिए है, हवा सबके लिए है, आसमान से पानी बरसता है वो सबके लिए है, इसी तरीके से हमने जो धर्म, जो दीन दिया है वो सबके लिए है। हवा और पानी में और बारिश में जब बंटवारा नहीं है तो मजहब के अंदर भी बंटवारा नहीं है। इस मजहब को तस्लीम करो जो अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ है। फिर वो मजहब जितने भी नबी लेके आए, आदम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, अल्लाह ने बहुत से नबियों को भेजा और आखिर में लास्ट में उसने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मबऊस फरमा दिया और ये कह दिया कि ये आखिरी नबी हैं, अब इनके बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। अब जब तक दुनिया कायम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इताअत की जाएगी, नबी की फरमाबरदारी की जाएगी, और जब चारों तरफ घटाटोप अंधेरा हो जाएगा, इस्लाम नाम का बाकी रह जाएगा, एक आदमी भी जब अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं रहेगा, तो फिर हम इस दुनिया में फिर कोई नबी तो नहीं भेजेंगे सुधारने के लिए, बल्कि फिर कयामत बर्पा कर देंगे, इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंक देंगे और वो अपना काम हो जाएगा। अपना काम, सारी कायनात मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर दूसरा सूर जब फूका जाएगा तो लोग अपने अपनी कब्रों से उठेंगे, मैदान महशर की तरफ भागेंगे, जमा होंगे। मेरे भाइयों, वो एक लंबी दास्तान है, उस तरफ मैं नहीं जाना चाहता। अरे क्या सिस्टम है, अल्लाह रहम करे। इतनी अज्झड़ कौम नहीं देखी है मैंने। भाई मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। हम लोग खामोश माहौल में रहे हैं। अरे आप बार बार क्यों उड़ते हैं यार? लगता है कि आप ही एक बना रहे हैं यूट्यूब चैनल और किसी का है ही नहीं। बार बार उड़ के एक तो इधर दिमाग खराब है, इधर और दिमाग खराब है। ये जितनी देर ये हो रहा है ना, ये हंगामा, इसको आप लोग चैनल वाले इसको काट देंगे इतना इस चीज़ को, क्योंकि अच्छा नहीं पूरी दुनिया में जाती है। लोग क्या कहेंगे, कैसे लोग हैं, जब पाकड़ो बदनाम हो जाए। यही पाकड़ों की सरजमीन वो है जहाँ ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस करके आपने एक नाम रोशन किया था पूरी दुनिया में। और आज जो लोग 12-15 लाख की भीड़ को संभाल लिए हों, आज ये देखिए वो छोटे मियाँ कहाँ गए? हाँ, देखो आप
ये दूसरे मुलायम सिंह हैं। भैया थोड़ा सा आप इधर से डिस्टर्ब, उधर कर लो, उधर पीछे जाके शोर कर लो, इधर शोर। कितनी बार कुत्ते की दुम वाली मिसालें दे चुका हूँ मैं, लेकिन कोई फर्क नहीं। चलिए बैठिए बैठिए बैठिए, जिसको जहाँ जगह मिल रही बैठ जाए। यही काम पहले कर लिए होते तो कितना अच्छा होता। अरे खामोश रह के भी तो आप लोग काम कर सकते हैं भाई। अच्छा सुनिए, आप लोग बता। अरे सुन लिया, जगह छोटा हो गया, जगह छोटा। चलिए जगह छोटी नहीं है, जगह ठीक है, लेकिन बैठे गलत है। यही लोग पीछे बैठे होते तो कुछ बात नहीं, जगह बहुत है, लेकिन हर आदमी चाहता कि सामने बैठे। हाँ 10 बजे तक नहीं देखना था, जब तक और मौलाना बोल रहे थे तब तक वहाँ जाके मार्केटिंग हो रही थी। अब तो खामोश हो जाइए। शांति। कैसे कैसे नाम लेते हैं लोग। हाँ सुनिए, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जितने भी नबी आए वो सारे पैगंबर, सारे नबी इस्लाम ही का प्रचार किए, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। लेकिन जितने भी नबी आए उन तमाम नबियों ने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में ज़रूर बता दिया था। क्या ये लोगों, आखिरी नबी आएंगे, ऐसे होंगे, ये सिफत उनके अंदर पाई जाएगी, सब बता दिया। अब कुरान की एक आयत सुनो। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु। सारे नबियों से अल्लाह ने एक अहद लिया, एक वादा लिया। जितने भी नबी आए हर नबी से एक इकरार लिया, एक वादा लिया। तुम जा रहे हो दुनिया में, तुम जा रहे हो मेरा दीन लेकर, मेरा पैगाम लेकर। आए पैगंबर हो, हाय नबियो, तुम जा तो रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी के अंदर वो आ जाए, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम, तुम्हारी जिंदगी में मेरे वो रसूल आ जाएं जो उन बात की तस्दीक करें जो तुम पेश कर रहे हो लोगों के सामने, जो तुम्हारी बात को सच्चा बताएं। हाँ तुम्हें अल्लाह ने भेजा है, वो इस बात का इकरार भी करें, तो उस रसूल के साथ, आखिरी पैगंबर के साथ तुम क्या करोगे? इन नबियों ने कहा, इन रसूलों ने कहा, अल्लाह मेरी जिम्मेदारी क्या होगी तू बता दे। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु। आए आदम, आए नूह, आए ज़करिया, यहया, आए याकूब, आए इब्राहिम, आए नूह, आए मूसा, ईसा, तुम्हारी जिंदगी में अगर मेरे आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर आ जाए
और तुम उस वक्त मौजूद हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी ये होती है कि तुम्हें अपनी दावत, अपनी तबलीग वहीं पर खत्म करना होगी, अपनी तबलीग वहीं पर बंद करना होगी। लतुमिनुन्न बिही, तुम सबको उस नबी के ऊपर ईमान लाना पड़ेगा। तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, तुम सबको उस नबी के ऊपर ईमान लाना पड़ेगा। नबियों को भी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाना पड़ेगा। अगर नबियों की ज़िंदगी में मोहम्मद रसूलुल्लाह आ जाए तो आए मूसा ईसा, तुम्हें भी ईमान लाना पड़ेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। और दूसरी बात क्या कही, वला तनसुरुन्नहु, जो दावत हमने तुम्हें देकर भेजा है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, और उस नबी की दावत में उसकी मदद भी करना पड़ेगी, उसके मिशन में उसकी हेल्प करना पड़ेगी। वला तनसुरुन्नहु, तुम्हें उस नबी की मदद करना पड़ेगी। सारे नबियों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में बताया। तो ऐसा हो सकता है कि दुनिया में आने वाले सारे नबियों ने नबी के बारे में बताया हो, और हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उस देश की धार्मिक पुस्तकों में और उस देश में ज़्यादातर हमारे हिंदू भाई रहते हैं, उन हिंदू भाइयों की किताबों में हमारे नबी का नाम न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उधर ठीक है, वो चिल्लाए तो चलेगा। तो सुन रहे ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पेशीन गोइयां भरी पड़ी हैं। जितने भी अरे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम तो हिंदू भाइयों की किताबों में बहुत खुलकर आया है। मनुस्मृति कहती है, देखिए जो भी हमने आदम का वाक़या सुनाया था वो मनुस्मृति में ऐसे मिलता है, प्रभु ने, ईश्वर ने आशु को मिट्टी से बनाया, फिर उसके अंदर आत्मा डाली, मतलब रूह। उसके बाद उनको स्वर्ग में प्रवेश करा दिया। आशु बोर होने लगे तो आशु की एक हड्डी से, हमारे यहाँ पिसली है, हिंदू धर्म में हड्डी है, आशु की एक हड्डी से ईश्वर ने उनकी पत्नी स्त्री को पैदा किया, जिसका नाम हियुवती या हव्यवती या शत्रुपा रखा गया। तीनों नाम वेदों में आए, ये रखा गया। फिर उनको कहा गया इस वृक्ष के निकट मत जाना। फिर कली सांप की शक्ल में, शैतान सांप की शक्ल में आया और स्वर्ग में घुस गया। उसने आशु और शत्रुपा को अपने दांव में फंसाकर वृक्ष तक ले गया, जिस वृक्ष के फल को खाने से ईश्वर ने मना किया था। आशु और शत्रुपा ने वही वृक्ष का फल खा लिया। स्वर्ग का वस्त्र, स्वर्गीय वस्त्र, जन्नती कपड़ा उनके जिस्म से, उनके शरीर से उतार लिया गया। फिर उन्होंने स्वर्ग के वृक्षों के बड़े बड़े पत्तों से अपने शरीर को, अपने गुप्तांग को, अपने सतर को छिपाया। फिर ईश्वर ने उनको स्वर्ग से निष्कासित कर दिया, जन्नत से निकाल दिया। ये पूरा वाकया मनुस्मृति में आज भी मौजूद है। और मैं सऊदीया में और इंग्लैंड में नहीं हूँ, भारत में हूँ। कोई भी आदमी मनुस्मृति में देख सकता है, और नहीं मिले तो हमसे संपर्क कर सकता है, और हम भी ना दिखा पाएँ तो केस कर सकता है। भारत में सेकुलरिज्म है, जमहूरियत है। मनुस्मृति में ये चीज़ मौजूद है। जो वाकया आदम के बारे में मनुस्मृति में आया है, यही कुरान में है। अभी बता ही चुका हूं मैं। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से मनुस्मृति में क्या आया, बस नाम का फर्क है। हमारे यहाँ नूह, वहां क्या है, मनु। मनु ने अपनी जाति के लोगों को, अपने समूह को बहुत दिनों तक सचेत किया, ईश्वर के प्रकोप से, अल्लाह के अजाब से डराया।
हम हिंदी भी बोल रहे हैं जो वेदों में लिखी हुई है मनुस्मृति में, और उसको उर्दू में भी समझाते जा रहे हैं ताकि आप समझ जाएं। मनु ने बहुत दिनों तक सचेत किया, यानी डराया अपने समूह को, यानी अपनी कौम को। फिर उन्होंने श्राप दे दिया, मनु ने श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया? श्राप मतलब बद्दुआ। फिर मनु ने बद्दुआ दे दी, श्राप दे दिया, हाय प्रभु मेरी जाति के लोग नहीं मानेंगे, जिस धर्म को तूने देकर मुझे भेजा उसको स्वीकार नहीं करेंगे। हाय प्रभु इन सबको नष्ट कर दे, इन सबको बर्बाद कर दे, और एक व्यक्ति को भी मत छोड़, सबको नष्ट कर दे। मनु के श्राप के बाद फिर ईश्वरीय प्रकोप आया, अल्लाह का अजाब आया। धरती से जल निकलना शुरू हुआ और आकाश से भी जल की वर्षा होने लगी, और पानी चढ़ते 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 पहाड़ तक पहुंच गया। मनु ने एक लंबी चौड़ी नोवा यानी नाव बनाई थी, नोवा लिखा, नोवा नाव बनाई थी। उसमें उन्होंने अपने अनुयायियों को, अपने ऊपर ईमान लाने वालों को बिठा लिया था, और हर पशु, हर जानवर का एक एक जोड़ा, नर और मादा, उन्होंने अपनी नौका में, नाव में रख लिया था। फिर मनु का पुत्र एक पर्वत पर चढ़ गया, मनु का बेटा एक पहाड़ पे चढ़ गया। मनु ने उसको बुलाया, आजा ईश्वर ये धर्म को स्वीकार कर ले। ईश्वर का प्रकोप, अल्लाह का अज़ाब आज किसी को नहीं बचाएगा, छोड़ेगा। उसने कहा मैं पहाड़ पे हूं, यहां तक पानी नहीं आएगा। मनु ने कहा मेरे पुत्र आज ईश्वर का प्रकोप वहां तक भी पहुंचेगा। पुत्र नहीं माना, मनु की अपने बाप की बात, अपने पिता की बात भी ना माना, यहां तक कि जल पहाड़ पर्वत तक चढ़ गया, और मनु का पुत्र मनु के सामने डूबकर मर गया। ये पूरा का पूरा वाकया जो मनुस्मृति के अंदर मौजूद है, ये सेम टू सेम ऐसे ही वाकया कुरान बयान करता है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से आदम का जिक्र मौजूद है, नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है। अब देखिए कुरान करीम के अंदर 3 नबियों का नाम बहुत ज्यादा आया है। एक नूह का, एक मूसा का, और एक ईसा का, और मोहम्मद रसूलुल्लाह तो हैं ही। आप ताज्जुब करेंगे, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस कौम के अंदर आए, आज तक कोई बता नहीं सकता कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम किस नाम से जिंदा है। सुनिए, एक नई चीज आपके सामने आ रही है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम आज तक पता नहीं है किस नाम से जी रही है, जबकि मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम की कौमों का नाम मालूम है। मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले क्या कहलाते हैं? यहूदी। और ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले क्या कहलाते हैं? ईसाई। और मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले क्या कहलाते हैं? मुसलमान। लेकिन नूह के मानने वाले नहीं मालूम। किसी को मालूम है? मूसा के मानने वाले यहूदी, ईसा के मानने वाले ईसाई, मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले मुस्लिम। लेकिन नूह के मानने वाले कौन है हमें नहीं मालूम। आइए इसको उल्टा सुनते हैं। ईसाइयों का नबी ईसा, यहूदियों में कौन आया? मूसा। मुसलमान किसको मानते हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन दुनिया की कोई कौम ऐसी कहां है जो नूह को मानती है? अब देखिए,
अल्लाह ने 4 नबियों का नाम बहुत ज्यादा जिक्र किया, नूह, मूसा, ईसा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें 3 लोगों की कौमों का नाम मालूम है। मूसा की कौम यहूदी, ईसा की कौम ईसाई, मोहम्मद रसूलुल्लाह की कौम मुस्लिम, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की कौम हमें नहीं मालूम। अच्छा, अब देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब उतरी? तौरात। ईसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब उतरी? इंजील। मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कौन सी किताब उतरी? कुरान। लेकिन नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कौन सी किताब उतरी? नहीं मालूम, नहीं मालूम। आइए, बुखारी शरीफ की एक हदीस। अच्छा, कृष्णा मेनन इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ है, इसी इंडिया का रहने वाला है। सुनिए, कृष्णा मेनन की हैरत की इंतहा नहीं रही। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर उसका एक दोस्त ईसाई है, एक दोस्त उसका मुसलमान है, एक दोस्त उसका यहूदी भी है। होते हैं, दुनिया के लड़के पढ़ रहे हैं, सबसे दोस्ती है। चारों लोग एक टेबल पे बैठे हैं और खाना खा रहे हैं। एक यहूदी, एक ईसाई, एक मुसलमान और एक कृष्णा मेनन हिंदू। ये चारों लोग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं और साथ में जिक्र चल गया। एक मुसलमान कहने लगा, आए कृष्णा, मैं मुसलमान हूं, ये यहूदी है, ये ईसाई हो, तुम हिंदू हो, हम लोग अलग अलग धर्म के मानने वाले हैं, लेकिन आपस में भाई भाई बनकर रहते हैं। लेकिन आज हम लोग कुछ इल्मी बात करना चाहते हैं, एक अकल की बात करना चाहते हैं। कहा क्या है? ये मेरा भाई है ईसाई, मैं इससे पूछता हूं कि तुम कौन हो, वो कहता ईसाई। मैं पूछता हूं कि तुम्हारे पास कौन नबी आए, वो कहता है ईसा अलैहिस्सलाम। मैं इससे पूछता हूं कि ईसा अलैहिस्सलाम को कौन सी किताब देकर भेजा गया था, तो ये कहता है ईसा। क्या कहता ईसाई? बाइबिल, इंजील देकर भेजा गया था। मेरा दोस्त ये यहूदी बैठा है, ये कहता है मैं मूसा को मानता हूं और मूसा को जो किताब दी गई उस किताब का नाम है तौरात। आए कृष्णा, अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम कौन हो, मैं कहूंगा मुसलमान। तुम पूछो तुम्हारे दरमियान कौन आए थे, तो हम कहेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तुम पूछो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को कौन सी इल्म खुदाबंदी दी गई, कौन सी किताब दी गई, तो मेरे पास उसका जवाब है कुरान। आए कृष्णा मेनन, हम तीनों लोग मिलकर तुमसे सवाल करते हैं कि तुम्हारे पास कौन सा नबी आया था। कृष्णा मेनन कहता है हमारे पास कोई नबी तो आया था, हमारे पास नबी तो आया था, लेकिन उस नबी का नाम क्या है, उस अवतार का नाम क्या है, हमें नहीं मालूम। अच्छा ये बताओ कि उस नबी पर कौन सी किताब, उस अवतार पर कौन सी किताब उतारी गई, तो उसने फौरन कह दिया वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, या आकाशीय ग्रंथ हैं, आसमानी किताबें। उस मुसलमान ने कहा मैंने मान लिया, लेकिन इस आसमानी किताब का लाने वाला नबी कौन है ये तो बताओ। हम आसमानी किताब मानते कुरान, लाने वाले मोहम्मद। ये आसमानी किताब मानता है इंजील, लाने वाले ईसा। ये आसमानी किताब मानता है तौरात, उसको लाने वाले मूसा। तुम आसमानी किताब मानते हो वेदों को, लेकिन लाने वाला नबी, अवतार, ऋषि, मुनि, पैगंबर कौन है तुम्हें नहीं मालूम। कहता नहीं, ये तो सच है कि आसमानी किताब है, लेकिन लाया कौन था ये मुझे नहीं मालूम। गौर करो, जो कौम अपनी किताब, आसमानी किताब, अपने हिसाब से वेद, आसमानी किताब मानते हो, लेकिन उन्होंने किताब लाने वाले नबी को भुला दिया हो, तो किताब के साथ क्या किया होगा।
जो किताब लाने वाले नबी को भूल गई हो, उसने किताब के साथ क्या किया होगा। आओ मैं बताता हूं, अगर हिंदू भाई मौजूद है, नहीं है तो मेरी आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए। सुनो, मैं बताता हूं कि तुम्हारी इस आकाशीय ग्रंथ वेदों को लाने वाला नबी कौन है। हमें ये बुखारी शरीफ की हदीस बतलाती है कि क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहेगा, ऐ नूह, मैंने तुम्हें जो दावत दी थी तुमने अपनी कौम को पूरी पूरी पहुंचा दी। कौम कहेगी हाँ। नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैंने पहुंचा दिया। फिर अल्लाह कौम नूह को बुलाएगा, नूह अलैहिस्सलाम की कौम को बुलाएगा और कहेगा कि आए कौम नूह, आए फला फला लोगों, तुम्हारे पास कोई डराने वाला आया था। वो कहेंगे हाँ आया था, मैंने उसको दावत देकर भेजा था, क्या वो तुम्हारे पास गया था या नहीं गया था। नूह अलैहिस्सलाम की कौम कहेगी, हाय अल्लाह, हमारे पास डराने वाला तो आया था, समझाने वाला तो आया था। अल्लाह तेरे अजाब से हमें डराने के लिए कोई आया तो था, लेकिन कौन आया था ये मुझे नहीं मालूम। बुखारी शरीफ की हदीस है, नूह अलैहिस्सलाम की कौम क़यामत के दिन कहेगी, आय अल्लाह मेरे पास डराने वाला। मुसलमान तो कह देंगे अल्लाह मेरे पास डराने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, ईसाई कह देंगे ईसा आए थे, यहूदी कह देंगे मूसा आए थे। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की कौम क्या कहेगी, आय अल्लाह मेरे पास डराने वाला तो आया था, लेकिन कौन आया था ये मुझे नहीं मालूम। इस सरजमीन पर हिंदू एक ऐसी कौम है जो कहती है आसमान से जो किताब उतरी है ये तो उतरी है, आसमानी किताब है, लेकिन इस किताब का लाने वाला नबी कौन है ये हमें नहीं मालूम। उधर नूह अलैहिस्सलाम की कौम कहेगी डराने वाला तो आया था, लेकिन कौन था ये हमें नहीं मालूम। पता चला कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम से हमारे हिंदू भाइयों का बहुत गहरा ताल्लुक है नूह अलैहिस्सलाम से। और एक और नजरिए से समझाऊं, सबसे पहले मूर्ति की पूजा नूह अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद उनकी कौम के अंदर शुरू हुई। नूह अलैहिस्सलाम के बाद, उनके इंतकाल के बाद कौम नूह में मूर्ति की पूजा सबसे पहले शुरू हुई। वद, सुआ, यगूस, यऊक, नस्र, ये 5 बहुत बड़े बुजुर्ग थे नूह अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर। इन बुजुर्गों के इंतकाल के बाद लोगों ने इन बुजुर्गों की मूर्ति बना ली, इन्हीं पे चढ़ावे चढ़ाने लगे, फूल और हार डाला जाने लगा, हाथ जोड़ा जाने लगा और अपनी अपनी दुआएं लेकर इन्हीं बदसुआ, यगूस, यऊक और नस्र के पास लोग जाने लगे और कहने लगे तुम अल्लाह के पास मेरी दुआ लेकर जाओ, तुम अल्लाह से हमें करीब कर दो, तुम सिफारिशी हो अल्लाह के पास हमारे। ये नूह अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद कौम नूह में मूर्ति और बुतों की पूजा सबसे पहले शुरू हुई और ये मूर्ति पूजा उसी जमाने से अब तक चली आ रही है। और हिंदू धर्म का एक बड़ा तबका आज भी मूर्ति को पूजता है। और हिंदुओं में सबसे बड़े नबी या किसी को माना जाता होता है तो मनु को माना जाता है और मनु के नाम पर पूरा एक शास्त्र लिख दिया गया है जिसका नाम है मनु स्मृति, जिसको हम शॉर्टकट में पढ़ते हैं मनुस्मृति। मनु जो कानून बनाया था मनु ने, उस कानून का नाम है मनुस्मृति। चोर का हाथ काटा जाए कि नहीं, उसी में तो लिखा है ना मनुस्मृति में। ब्रह्मा जी ने अपने पैर अपने 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 जो है सर से ब्राह्मण को पैदा किया, हाथों से छत्री को पैदा किया, रान से वेश को पैदा किया और पैरों से शूद्र को पैदा किया। ब्रह्मा जी के पैरों से शूद्र पैदा हुए, लिहाजा ये नीची कौम है और ये ऊंच नीच जो आई है वो मनुस्मृति किसी मंत्र के बाद आई है, जिस मनुस्मृति को पढ़ने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ दिया था और इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन महात्मा गांधी ने उसमें अठेन डाल दी। गांधी जी ने कहा कौन सा इस्लाम, हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, बरेलवी, शिया, सुन्नी, कादरी, चिश्ती, रिजवी है। क्या कह रहे हो कि हाँ
बोले कुरान और हदीस पढ़ा तो मेरा समझ में आ गया इस्लाम क्या है, अब इनमें कौन अच्छा है कौन सही है इसको पढ़ने में तो मेरी पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। 2-2 साल भी पढ़ेंगे हर एक को तो 72 फिरके हैं, 72 दूनी आप कर दीजिए, 70 दूनी 140 और 2 दूनी 4, 144। 144 साल कहाँ से लाएं? अगर 2-2 साल भी एक के बारे में पढ़ेंगे तो 144 साल आज से चाहिए, तब तक तो हमारी राम राम सत्य हो जाएगी, हम तो मर जाएंगे। तो उन्होंने इस्लाम को भी छोड़ दिया और फिर उन्होंने बुद्धिस्ट बन गए, बौद्ध धर्म कबूल कर लिया था, बौद्ध। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना गहरा ताल्लुक है हमारे हिंदू भाइयों का नूह अलैहिस्सलाम से। ये नूह अलैहिस्सलाम की थी। और फिर ये मानना पड़ेगा कि नूह को अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ तो दिया था, मनु को, क्योंकि हिंदू धर्म में इतने मंत्र आए हैं अल्लाह के रसूल के बारे में कि आप उसको काउंट नहीं कर पाओगे, गिन नहीं पाओगे। बाइबल में कम है, इंजील में कम है, तौरात में कम है, ज़बूर में बहुत कम है, लेकिन वेदों में भरे पड़े हैं मंत्र, भरे पड़े। शुरू करता हूं मैं। इदम जनाउपश्रुतो नरा शंसिस्तश्विष्यते षष्टिम सहस्त्रान्नवीतम चक्रौरम मरुष्मेधूदद्महे उष्ट्रायस्य पर्वाहिणो बधूमन्तो द्युदशः एषाये मामहे शतन्निष्कान्दशस्तरजः त्रीणि शतान्यवर्तान्य सहस्त्रादशो नाम। ये 3 मंत्र जो मैंने पढ़े हैं ये सिर्फ अथर्ववेद के 20वां कांड 20 सूक्त नंबर 127 के मंत्र नंबर 1, 2, 3। अब आ जाइए भागवत पुराण में। इथे कलोगत प्राय जनेषु खरगर धर्मत्राणाय सत्वेने भगवानो तृष्यति तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजीव जात मंगलाचार्य बहुला पापिता विभजिज्जत तच्छुत्वा पुंडरीकाचो ब्राह्मण विदंबरीति भवने शंभलो विष्णु यशसो गृह सुमति प्रादुर्भवाभ्यम विचरन्न शुना छोड़िया हईना प्रति मगुति निर्पलिंग छुदो दस्यूनि कोटिशोनि हनिष्यति। इन मंत्रों को देख लीजिए, मच्छर बहुत आ रहा। पहले मंत्र की तरफ चलिए। ईदम जनाउपश्रुतो नरा शंसिस्तश्विष्यते। आदर से सुनो, हाय लोगो, ईदम आए, जना जनता, हाय लोगो मैंने आए जनता को हाय लोगो कर दिया। ईदम आए जना लोगो जनता। औपश्रुत आदर से सुनो, अदब से सुनो, यानी गौर से सुनो। कोई चीज़ जब कहा जाए कि गौर से सुनो, इसका मतलब वो महत्वपूर्ण है। गौर से सुनो, कान लगा लो। नराशंसितश्विष्यते, नर के माना इंसान और आशंस मानी जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, जिससे ज्यादा किसी की प्रशंसा ना होती हो, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाती हो। नराशंस ऐसा आदमी जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की जाए। मोहम्मद, हम्द के माना तारीफ, और हम्मद युहम्मिदु तहमीद की माना तारीफ करना, और मोहम्मद ऑब्जेक्टिव है, मफूल है। क्या मतलब हुआ? जिसकी तारीफ सबसे ज़्यादा की गई हो। नराशंस ऐसा आदमी जिसकी तारीफ की गई हो, मोहम्मद जिसकी तारीफ की गई हो, एक ही माना। कसम खुदा की अगर यूपी के योगी जी को मालूम हो जाए तो नफरत करना छोड़ देंगे, अच्छी नज़र से देखने लगेंगे। लेकिन कुर्सी बाप को नहीं छोड़ती है, बेटे को नहीं छोड़ती है, तो हम तो बाप बेटे हैं ही नहीं, हमको कैसे छोड़ दे।
वरना मंत्र देखिए कितना, ये हिंदू धर्म की किताबों में ये मंत्र मौजूद है, कितने प्रेम। हम तो एक कोशिश कर रहे हैं हिंदू और मुसलमानों को अपने मंच से इत्तेहाद, इत्तेफाक और एक प्लेटफार्म पर लाने की और भाईचारा पैदा करने की एक कोशिश कर रहे हैं हम। अल्लाह करे कि हमारी कोशिश कामयाब हो। लेकिन हम कोशिश करते हैं 5 मिनट में ये सफ़ेद पोश जिनके कपड़े जितने ज़्यादा वाइट होते हैं उनके कारनामे उतने ही ज़्यादा काले होते हैं, ये लोग उस भाईचारे को 5 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। देखा ना, अभी एक आदमी यहाँ बोल के गया तो मैं ही कोबरा हूँ। कोबरा, ये भी नहीं देख रहे हो यार मंच कौन सा है, अपने आप को खुद कोबरा बोल रहा। अंदाज़ा लगाइए, ऐसा डसूंगा कि शमशान घाट जाओगे, ये भाषा है। जितनी मेहनत हम लोग करते हैं एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक प्लेटफार्म पे लाने की, 5 मिनट में मेरी मेहनत पे पानी फेर देते हैं। और मीडिया इन्हीं के साथ काँव काँव काँव, इन्हीं की हाँ में हाँ मिलाए, इनकी हाँ में हाँ मिला देता। क्यों? यही तो पाल रहे हैं बेचारे। ये पालना छोड़ दें, फिर देखो असलियत सबके सामने आ जाएगी। नराशंस, कितना बेहतरीन जुमला है। लेकिन चलो हिंदू भाइयों से कहो, आपके यहाँ आखिरी नबी को नराशंस कहा गया, हमारे यहाँ मोहम्मद कहा गया। फौरन कह देंगे नहीं नहीं मोहम्मद को हम नहीं मानते। हमसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई मिलेगा? हम कहते हैं कि चलो तुम मोहम्मद को नहीं मानते, हम नराशंस को मानने के लिए तैयार हैं, आओ गले लगाओ हमें। ये नराशंस तुम्हारी किताब में आया है, तुम्हारी किताब में ये लफ्ज है कि वो आखिरी नबी का नाम है नराशंस। हम तुम्हारी किताब में आने वाले लफ्ज को, नराशंस को हम नबी मानने के लिए तैयार हैं। क्या तुम, नराशंस का अरबी तर्जुमा मोहम्मद होता है, क्या तुम उनको नबी मानने के लिए तैयार हो? ना 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 ना, हाथ जोड़ के लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम हिंदू रहो, तुम मुसलमान रहो, हम हिंदू रहेंगे, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, हमारे लिए हमारा दिन। और आगे देखो, इस तशविशियते नराशंस आएंगे, मोहम्मद आएंगे, इतनी प्रशंसा होगी उनकी कि विश्व में उनके बराबर किसी और की प्रशंसा नहीं होगी। इतनी प्रशंसा, इतनी प्रशंसा, इतनी तारीफ कि उनके बराबर किसी दूसरे की तारीफ होगी ही नहीं। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, अल्लाह की कसम, जितनी तारीफ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की हो रही है और होती है, उतनी तारीफ दुनिया में आज तक किसी की नहीं हुई। ईसा का नाम लेने वाले उतने नहीं हैं, मूसा का नाम बार बार नहीं लिया जाता, रामचंद्र जी का नाम तो सिर्फ राजनीति और सियासत के लिए रह गया है। वोट मांगना हो तो रामचंद्र जी याद आ जाते हैं, जबकि रामचंद्र जी महान पुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हर मुसलमान को रामचंद्र जी की इज्जत, उनका एहतराम करना चाहिए, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनकी शिक्षाएं, उनकी तालीम पढ़िए, नाम पर मत जाइए। नाम हिंदू धर्म में राम हो सकता है, लेकिन उनकी शिक्षाएं और उनकी तालीम पर जाएं तो आप इज्जत करेंगे उनकी। और कुरान भी कहता है, तुम दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो, वरना वो जवाब में तुम्हारे असली रब को, तुम्हारे हकीकी रब को गाली देंगे। फयसुब्बल्लाह बिगैरि इल्मिन अदवन बिगैरि इल्मिन, वो दुश्मनी में तुम्हारे रब को गाली देंगे जिहालत की बुनियाद पर, बगैर इल्म के। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम दूसरों के बुजुर्गों की इज्जत करो ताकि वो तुम्हारे बुजुर्गों का एहतराम करें। हमें हदीस बताती है, मैं नबी की तालीम बताती है कि दूसरों के बुजुर्गों का अदब और एहतराम करना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम थे, महान पुरुष थे रामचंद्र जी, लेकिन उनका भी नाम इतना नहीं लिया जाता जितना जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जा रहा है। आप वुजू बनाते हैं तो पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह, वुजू के बाद की दुआ में नबी का नाम लिया जा रहा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
यहां अजान के नाम लिया गया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। 11:16 हो रहे हैं मेरी घड़ी में। इस वक्त भी कहीं ना कहीं दुनिया के किसी न किसी कोने में ईशा की अजान हो रही होगी, और दुनिया के किसी न किसी कोने में इस वक्त फजर की अजान भी हो रही होगी, और दुनिया के किसी न किसी कोने में इस वक्त ज़ोहर की अजान हो रही होगी, और दुनिया के किसी न किसी कोने में इस वक्त असर और मगरिब की अजान भी हो रही होगी। हमारी घड़ी में 11:16 है, लेकिन इस वक्त कहीं ईशा का वक्त होगा, कहीं फजर का हो रहा होगा, कहीं ज़ोहर का है तो कहीं असर का, कहीं मगरिब का। अभी आधे मिनट के बाद फिर कहीं और हो जाएगा, फिर आधे मिनट के बाद फिर किसी और शहर में हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ आपके पाकुड़ में मगरिब की अजान जब होती है, हमारे यहाँ उस वक्त मगरिब की अजान होने में 40 मिनट बाकी रहते हैं। रमजान के महीने में यहाँ से बहुत से लोग जब हमें फोन करते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ साहब आधे घंटे के बाद फोन करना, अभी हम लोग इफ्तार करने जा रहे हैं। बोला इफ्तार करना क्यों? तो हम लोग तो नमाज भी पढ़ के आ चुके हैं। तो हमने कहा भाई हम आपके यहाँ नहीं ना है, हम अपने यहाँ हैं, इसलिए इफ्तार के बाद। तो हम तो कर चुके इफ्तार। हमने कहा हम तो नहीं किए हैं यार, बाद में बात करना। ओ ये होता है। तो देखिए यहाँ अजान का टाइम अभी है, फिर 1 मिनट के बाद कहीं और है, फिर 1 मिनट के बाद कहीं और है, 40 मिनट के बाद हमारे इटावा में आ जाता है। इसका मतलब ये बराबर हो रहा है। तो इस तरीके से इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का क्रिश्चियन राइटर लिखता है, 1 सेकंड भी ऐसा नहीं जाता, 24 घंटे में 1 सेकंड भी ऐसा नहीं जाता जिस सेकंड में अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम न लिया जा रहा हो, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम ना अदा किया जा रहा हो। इतना नाम बुलंद कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। तो इतनी तारीफ। यहाँ अजान खत्म हुई, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अजान के बाद की दुआ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला व बअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता। मेरे भाइयों आप देख लीजिए इस दुआ में भी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, जहां अल्लाह का नाम लिया जा रहा है वहीं पर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम भी लिया जा रहा है। नमाज पढ़ने खड़े हुए तो अल्लाहु अकबर कहकर खड़े हो गए, लेकिन नमाज खत्म करने से पहले अत्तहियात में आपको पढ़ना पड़ता है अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप अगर यहाँ कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह का नाम ले रहे हैं, तो नमाज खत्म करने से पहले दरूद शरीफ पढ़ते हैं, उसमें नबी अकरम का नाम आपको लेना पड़ता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। तो मेरे भाइयों इस तशविशियते पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में उनसे ज्यादा नाम किसी का नहीं लिया जाएगा। किताब तुम्हारी है, हम तो तुम्हें सिर्फ रोशनी दिखा रहे हैं। पंडितों ने जो उंगलियां रख ली हैं, हम तो उनकी हाथ की उंगलियों को हटा के सिर्फ तुम्हें किताब बता रहे हैं। ये है तुम्हारी किताब में नराशंस, ये है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र। इदम जना उपशरुत्तो नराशंसिस तशविशियते षष्टिम सहस्त्रा नभीतम चकौरम अरुष मेधु ददमहे। षष्टिम 60, सहस्त्र 1000, 60,000, नवीतम 90, 60,000 90, कौरम अरुष्मेधु नवीतम चकौरम, 60,000 90 दुश्मनों से हम उस कल्कि की, उस नराशंस की रक्षा करेंगे, उस मुहाजिर की हम रक्षा करेंगे, उस शरारती की हम रक्षा करेंगे। 60,090 की गिनती बता दी, 60,090 दुश्मन थे अल्लाह के रसूल के। सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह एक ऐसे नबी हैं जिनके दुश्मन 60,090 की तादाद में थे। जंग खंदक में 10,000, जंग खैबर में 10,000, 10 और 10 20,
40,000 रूमियों का लश्कर जो मदीना में आया था, अहले मदीना की ईंट से ईंट बजाने, और अल्लाह के रसूल अपने 3,000 लश्कर के साथ जब निकले तो 40,000 के लश्कर के पैर उखड़ गए और भागे तितर बितर हो गए। तो 40,000 का लश्कर, वो 40 और 20 60, नबी तब 90, 93 लोग ऐसे थे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस अहदो पैमान पे रह रहे थे कि आप पर कोई हमला करेगा तो मैं आपका साथ दूंगा, और आप पर कोई हमला करेगा तो मैं आपका साथ दूंगा, और हम पे कोई हमला करेगा तो आप हमारा साथ दीजिएगा। आपने कहा ठीक है।